हेलो नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी में। आज हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो डिटेल में पढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। यह क्लास यूपी टेट और सी टेट को टारगेट करते हुए चलाई जा रही है। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होने वाला है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के। तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है प्रवर्तक इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चे को अक्सर केवल मिनी ओएस यानी कि छोटे नन्हा वैज्ञानिक के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग हैं, जिस तरह से वयस्क सोचते हैं। 2002 के सर्वेक्षण में पियाजे की 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया था। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया। संज्ञान प्रणाली का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण या उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण यानी कि विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षकरण यानी कि देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधी होती हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न चलता रहता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में समझाया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। पहला, संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। दूसरा, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। तीसरा इन्होंने दिया है कि स्थूल या मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो 7 साल से लेकर 12 वर्ष तक दिया है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष के बाद यानी कि ऊपर का होता है। तो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, मैं बहुत ही कम समय में आप लोग को टॉपिक वाइज क्लास को समाप्त करके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप लोग सी टेट यूपी टेट को टारगेट किए हैं तो आप लोग चैनल से अवश्य जुड़िएगा, आप लोग को बहुत ही लाभप्रद होगा। पहला है संवेदी पेशी अवस्था। तो पढ़ेंगे संवेदी पेशी अवस्था के बारे में। इसको संवेदी पेशी अवस्था बोलिए या इंद्रिय जनित अवस्था बोलिए। ये कब से कब तक होता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक को बोला जाता है। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे आयु के साथ साथ अपने संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों को देखकर मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। ठीक। और दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक को बोला जाता है, होता है ये।
अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तु को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं का चिंतन करने लगता है, इसे जीवाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, यानी कि जीवाद किसे कहते हैं? सजीव चिंतन करने लगता है। जैसे कि छोटे बच्चे लोग छोटे छोटे डॉल गुड़ियों को लेके खेलते हैं और उन्हें लगता है कि सच में यह मेरा छोटा भाई या छोटी बहन है, उसके साथ खेलते हैं और सजीवता का उसका चिंतन करते हैं। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पूरे टॉपिक वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। बच्चे यानी कि अहमवादी होता है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है और बाकी दूसरों को नहीं मानता है। तीसरा है स्थूल। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक पाई जाती है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है, इसलिए इस मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमणीशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है, यानी कि इस अवस्था में भाषा एवं संप्रेषणता का योग्यता का विकास हो जाता है। चौथा क्या है? चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के ऊपर तक के होता है। 12 वर्ष से बहुत लोग 16 तक मानते हैं, बहुत लोग 18 तक मानते हैं, तो हम लोग इसे 12 के ऊपर वाले वर्ष को मानेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल इन्होंने दिया है। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पहला, शिक्षक को बालक के समस्या का निदान करना चाहिए। दूसरा, बालक के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की, यानी कि यहाँ पे बदला नहीं है, बतलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलितकरण व स्कीमा आज ऐसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सीटेट और यूपी टेट में कंटिन्यू रिपीट होता रहता है। यह क्वेश्चन जरूर आएगा, 100 में से 110% मैं दावा कर सकता हूँ पूरा आएगा ये क्वेश्चन। स्कीमा क्या होता है? तो यूट्यूब पे आप लोग को टॉपिक वाइज कोई नहीं पढ़ाता है, बस महत्वपूर्ण प्रश्नों को रख देता है या अपने इस तरफ से कुछ टॉपिक पढ़ा देंगे, पर पूरा नहीं। इस चैनल पे आप लोग को कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा सीटेट और यूपी टेट को टारगेट करते हुए। तो आप लोग चैनल से जुड़ना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में लेट जरूर होता है, लेकिन आपका पेपर तक कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन स्कीमा है, तो स्कीमा के क्वेश्चन जरूर आता है। तो स्कीमा आप लोग को पता हो गया कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझा पाया है। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये क्लास। अगर अच्छा लगा होगा तो आगे मैं कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो मैं वो भी बता दूँगा, PDF आपको कहाँ से कैसे मिलेगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।